फास्टैग आम लोगों की सहूलियत के लिए है ताकि लोगों को टोल प्लाजा पर ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। सारी लेन्स को फास्टैग लेन कर दिया गया है। आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है, आपको डबल टोल देना पड़ेगा। लेकिन वो इंसिडेंट्स भी हमने जम्मू कश्मीर में देखे जहां पर फास्टैग होने के बावजूद लोगों का दो बार टोल कटा। ऐसा ही एक इंसिडेंट इनके साथ भी हुआ। मेरे साथ सैफुल्ला जी हैं जिन्होंने बताया कि इनका बन टोल प्लाजा के ऊपर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार टोल कटा, वो भी फास्टैग होने के बावजूद। इन्हीं से समझते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ। पहले आप मुझे बताएं कि ये कब का वाकया है। मैम, ये आज सुबह जो है तकरीबन 5:30 बजे का वाकया है। मेरी गाड़ी जो है यहाँ नरवाल से सब्ज़ी लेकर जो है जब बन टोल प्लाज़ा पर पहुँचती है तो वहाँ पर जो है रश काफ़ी था। तो जब वो गाड़ी जब उस कंधे पर चढ़ती है वेट के लिए, तो सबसे पहले तो है कि वो कहते हैं कि गाड़ी साइड लगाओ। तो जब गाड़ी साइड लगाई तो उन्होंने जो है सबसे पहले 2 पर्चियाँ हमें हाथ में दी जिस पर जो है अमाउंट लिखा था 460। वो डबल पर्ची तो तब करती है जब गाड़ी पे फास्टैग नहीं हो। आपकी गाड़ी पे फास्टैग था, उसके बावजूद जो है डबल पर्ची उन्होंने दी है 460 रुपए की। फास्टैग में बैलेंस था, बैलेंस भी था, सब कुछ था। तो उसके बाद जो है मैं तो खुद नहीं गया था, मेरा ड्राइवर था और मेरा भाई था। उन्होंने जब मुझे कॉल की कि हमारे साथ ऐसा मसला पेश आया, तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने क्या किया कि जो गाड़ी जो है जब वो कंधे से आगे चढ़ के थोड़ी आगे गई है, उन्होंने फिर से गाड़ी बैक की है कि हम दोबारा चेक करते हैं कि गाड़ी का वेट क्या है। जब उन्होंने गाड़ी बैक की है तो बैक करने के बाद जो है मुझे उस टाइम मैसेज आता है फास्टैग में। 2 तो स्लिप में कट चुकी थी जो कि पूरा बैलेंस 920 रुपये बनता है। तो मुझे जो है फास्टैग का रिचार्ज मैसेज आता है जो 230 रुपये कटता है। उसके बाद ये सुबह 5:30 बजे का वाक़या है। जो ही 1 घंटा होता है 6:30 बजते हैं तो 115 रुपये और मेरे अकाउंट से कट जाता है। मुझे बताएं कि क्या गाड़ी टोल प्लाजा से एक ही बार गुजरी है या एक बार जाकर वापस भी आई है? मसला ये हुआ है कि जब टोल प्लाजा से गाड़ी आगे गई है तो जो आगे वो होते हैं जो गाड़ी को रोकते हैं, वो उन्होंने क्या किया, गाड़ी को दोबारा बैक करवाया कि हम गाड़ी को देखते हैं कि गाड़ी में वेट क्या है गाड़ी का। उनने जो गाड़ी को बैक करवाया है तो बैक कराने की वजह से फिर से जो है 115 रुपये उसकी वजह से कट रहा है। मुझे बताएं कि 2 बार तो आपके पैसा फास्टैग से कट गए, वो गाड़ी बैक करवाने के चक्कर में। जी। वो जो 2 पर्चियां आपसे ली गई, आपको तो कानून मालूम होगा कि फास्टैग जब से लगा हुआ है तब से सभी टोल प्लाजा पर कह दिया गया है आप कैश नहीं देंगे। अगर फास्टैग लगा हुआ है आपको कैश नहीं देनी है। अगर फास्टैग में बैलेंस नहीं है तब जाकर वो आपसे कैश मांग सकते हैं, आपको कह सकते हैं फास्टैग रिचार्ज करें ताकि आप यहाँ से गुजर पाएं। तो कैश आपने वहाँ पर दी क्यों? मैम, वो मानते नहीं है। वो कहते हैं यहाँ पर रश है, एकदम 4-5 आदमी आ जाते हैं और एकदम से फ़ोन छीन लेते हैं। सुबह भी मेरे भाई का फ़ोन छीन लिया गया है। फिर मैंने उनसे कहा है कि आप इनसे प्यार से बात करें, इनसे मेरी बात कराएं। जो उनकी मेरी बात हुई है वो भी रिकॉर्ड है, उनसे जो मेरी बात हुई वो भी रिकॉर्ड है। मैंने उस रिकॉर्ड में उनसे पूछा है गाड़ी का वेट किया है, उसके बाद आपने कितना बैलेंस कटा है। तो जब फास्टैग जो है वो उन्होंने कहा है कि मैंने कहा फास्टैग क्यों काटा है अगर आपने स्लिप से बैलेंस काटा है। उन्होंने कहा कि फास्टैग इसलिए काटा है कि फास्टैग खाली गाड़ी होगी तब तो कटेगा ही कटेगा। तो मुझे उनका कानून कोई समझ में नहीं आया। उसके अलावा और क्या होता है कि हम बहुत बार पहले भी गए हैं, जो फास्टैग है उसमें रिचार्ज होता भी है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं इसमें रिचार्ज नहीं है, हमारे पास रिचार्ज समझ में नहीं आ रहा, इसमें रिचार्ज नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि अगर हम फास्टैग से रिचार्ज नहीं काटेंगे तो हम डबल अमाउंट इनसे लेंगे। जिस तरीके से 230 कटता है तो ये हमसे 440 लेंगे। आप मुझे बताएं कि आप क्या अपने फ़ोन में फास्टैग की आपके पास ऐप होगी या आपको मैसेज आता है जब भी आपका फास्टैग से मैसेज करता है? क्या आपने टोल प्लाजा पर वो दिखाया कि ये देखिए अवेलेबल बैलेंस इतना बता रहा है, आप क्यों कह रहे हैं कि इसमें बैलेंस नहीं है? मैम, वो बिल्कुल नहीं मानते हैं इस बात को। वो कहते हैं जल्दी हो रही, पीछे रश होता है, हरने बजती हैं, वहाँ पर बिल्कुल जो है वो सुनवाई नहीं होती, बिल्कुल सुनते नहीं हैं वो। अगर हम किसी को फ़ोन करने लग जाएंगे फ़ोन छीन लेते हैं वो। अब मुझे बताएं कि टोल प्लाजा पर अक्सर जब डबल टोल कटता है तो जब कर्मचारी से बात करें तो वो कहता है अगर आपका गलत टोल कटा है तो रिफंड आ जाएगा। क्या आपको रिफंड के बारे में कुछ बताया गया? मैम, एक मेरा जो है ये ऐसे ही हुआ है 12 तारीख का, वो भी रिफंड अभी तक नहीं हुआ है। आपने अप्लाई किया रिफंड के लिए? हाँ, अप्लाई किया है, आता कुछ नहीं है। ये मेरा 500 रुपये ऐसे ही चला गया है। यह आता कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, होता कुछ नहीं है। 2 बार आपके साथ ऐसे इंसिडेंट? 2 बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है। क्या अब आप पुलिस के पास जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए कि लगातार टोल प्लाजा पर मेरे साथ फ्रॉड किया जा रहा है, मुझसे जो है पैसे ऐंठे जा रहे हैं, मैं कंप्लेंट करना चाहता हूं क्योंकि रिफंड तो मुझे नहीं आ रहा? मैम, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये जो बन टोल प्लाजा आता है, ये जिस चौकी के अंडर आता है वहाँ पर कई केसेस दर्ज हैं इसके। लेकिन अगर वो चौकी है, अगर उन्होंने इनके साथ जो है कार्रवाई की होती
तो इनको डर होता, खौफ होता, ये हरगिज़ ऐसा काम नहीं करते। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो चौकी इनके साथ मिली हुई है, पुलिस इनके साथ मिली हुई है, जिसकी वजह से वो कार्रवाई इनके साथ नहीं होती। अगर वो चौकी इनके साथ कार्रवाई करती, कितने मामले आज तक पेश आए हुए हैं, कितने लोगों को मारा गया है, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, कितने मामले पेश आए। लेकिन आज तक जो है, जो टोल प्लाजा वाले कर्मचारी हैं, वो आज तक सुधरे नहीं है। वो आज तक भी जो है डरते नहीं है, बल्कि कहते हैं कि हमें कौन क्या कर सकता है, सीधा ऐसा कहते हैं। अगर उनको डर होता, उस चौकी ने कार्रवाई की होती, हरगिज़ ये मामला जो है दोबारा पेश ना आता। तो हम यही कहते हैं कि हम पुलिस वालों के पास क्या करने जाएंगे, जब पहलू के मसले हल नहीं हुए, हम क्या करने जाएंगे वहाँ। आपने साफ तौर पर सुना कि 4 बार पैसे जो हैं वो टोल प्लाजा पर देने पड़े, फास्टैग होने के बावजूद और फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद। ये एक ही मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं। ऐसी स्टोरीज जब हम स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, बहुत सारे वो लोग हैं जो कमेंट्स में ये कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत सारे वो लोग हैं जो मैसेज करके बताते हैं, प्रूफ भेजते हैं, मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ भी यही हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करके ये बताते हैं कि हम भी बन टोल प्लाजा पर थे, सरोर टोल प्लाजा पर थे, लखनपुर टोल प्लाजा पर थे, फास्टैग से हमारे 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार पैसे कटे हैं। जब से सभी टोल प्लाजास पर सभी लेन्स को फास्टैग लेन कर दिया गया है, उम्मीद तो ये थी कि ये फास्टैग की जितनी प्रॉब्लम्स आम लोगों को आ रही थी उसे सुधारा जाएगा। लेकिन रियलिटी में ये सब कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक बात है फास्टैग की, अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ है, फास्टैग में अवेलेबल बैलेंस है, कानून ये कहता है कि अगर टोल प्लाजा पर आपका फास्टैग रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, आपका फास्टैग स्कैन नहीं हो रहा, आपके पास फास्टैग में बैलेंस है, तो टोल प्लाजा को आपको जाने देना है वहाँ से, वो आपसे कैश नहीं ले सकते। वहीं अगर आपका फास्टैग जो है वो फंक्शनल नहीं है, ब्लैकलिस्ट हो गया है, ये सब बातें कही जाती हैं। उसके बाद कहा जाता है कि आप यहाँ पर कैश जमा कराएं, और आप जानते हैं कि आजकल कैश भी आपको डबल पे करना पड़ेगा अगर आपका फास्टैग जो है, फास्टैग नहीं है आपकी गाड़ी पर, फास्टैग चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या टोल प्लाजा पर जो कर्मचारी हैं उन्हें इस कानून की जानकारी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के फास्टैग में बैलेंस है लेकिन मशीन जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, तो उन्हें गाड़ी को जाने देना है। और यहीं पर दूसरा बड़ा मामला है रिफ़ंड का, क्योंकि जितने भी लोगों को कहा यह जाता है उन्हें टोल प्लाजा से भेजने के लिए कि आपका रिफ़ंड आ जाएगा, अभी तक इंसिडेंट ऐसा कोई देखने को नहीं मिला जहां पर किसी कोई ये क्लेम करे कि मैंने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया था, मुझे रिफ़ंड आ गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके 20-25 मिनट अपने बर्बाद करने के बाद एक व्यक्ति उम्मीद ये करता है कि अभी नहीं, हफ्ते बाद सही, 10 दिन बाद सही, 12 दिन बाद सही, महीने बाद सही मुझे रिफ़ंड आएगा। लेकिन वो रिफ़ंड के केसेस इतने देखने को नहीं मिल रहे जितने केसेस ये 4 बार टोल कटने के देखने को मिल रहे हैं।